चलिए, जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपका बिहार पुलिस नई भर्ती का आगाज हो चुका है और बहुत ही बड़ी वैकेंसी आपको जो है ये देखने को मिल रहा है। लगातार बैक टू बैक ये बड़ी वैकेंसी आपका पिछली बार जो है 21,000 पदों पर आया था और इस बार जो है 19,000 पदों पर जो है ये वैकेंसी आ रहा है। ठीक है, तो ये इतनी तादाद में वैकेंसियां निकल रहा है और यदि आप लोग यदि इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं तो यकीनन मानिए मेरे भाई कि दिन पर दिन देखते जा रहे हैं कि किस तरह से जो है कंपटीशन का दौर जो है बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है और जो है पूरे देश की ये आलम हो गया है कि बेरोजगारी का दर जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि आपको इस ऑफर को आपको मिस नहीं करना। ये आपका जो 19,838 पोस्ट है इसको मिस नहीं करना है और इसमें आप लोग जीन जान लगा करके मेहनत करेंगे और एक सीट को आप अपना पक्का समझेंगे। ठीक है, दूसरे से आपको कोई मतलब नहीं है, आप अपना सोचेंगे कि एक सीट मेरा कैसे पक्का होगा। ठीक है, इस 19,000 में एक जगह हम कैसे बनाएंगे, एक सीट आपको लेना है। ठीक है, इस लक्ष्य के साथ आप लोग जो आगे बढ़ेंगे। जब तक लक्ष्य मजबूत नहीं कीजिएगा, जब तक फोकस नहीं कीजिएगा लक्ष्य पे, तब तक आपका जो है कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए आपको लमसम आपका जो है 4 महीना आपके पास बच रहा है, 4 से 5 महीना, और इसी 4 से 5 महीने में सारी भर्तियां को जो है पूरी कर लिया जाएगा। क्योंकि अभी देखेंगे कि वर्तमान में बिहार में जो है चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के इसको सबसे पहले जो है ये प्रायोरिटी देना है और इसको जो है ये क्लियर कराएगा। इसलिए आपको जो है 4-5 महीने तक मोबाइल का जो आप लोग जो डेटा जो 1.5 GB ख़त्म करते हैं, इसको थोड़ा सा जो है इसको सही उपयोग में लाएं। ठीक है, ये 1.5 GB डाटा और 2 GB डाटा जो आपका है इसको रील देखने में खर्च मत कीजिए, इसको इस पढ़ाई में जो है खर्च कीजिए मेरे भाई। और यही आपका जो आदत है इसको यदि चेंज कर देते हैं, ठीक है, इस आदत को यदि यहाँ लगा देते हैं तो 100% आपका जो है यहाँ सफलता मिलेगा। ठीक है, इस सफलता में आपको जो है कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और बार बार मैं आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं हमेशा, ठीक है, हमेशा से कहते आ रहा हूं कि जो है समय बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस समय का जो आप लोग जो है उपयोग कीजिए। तो चलिए, आज आपका जो है ये 32वां क्लास आगाज हो रहा है। इसके पहले 31 क्लास तक आपका क्लास अपलोड हो चुका है और बिहार जीके स्पेशल से, ठीक है, बिहार स्पेशल जीके से आपका 30 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। आइए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और ये जितने भी आपको जो है क्वेश्चन करा रहे हैं सभी आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर जो है क्वेश्चन आधारित है। और जैसा कि न्यू जो आपका सिलेबस लॉन्च हुआ है, ठीक है, और सभी अब जो है जितने भी आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी में एनसीईआरटी से ही जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पूछा जा रहा है कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। ठीक है, तो इनमें शासक में से बताना है कि कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने क्या किया, अपने विरोधियों के लिए लौह एवं रक्त की नीति का जो है पालन किया। ठीक है, तो ये लौह और रक्त की नीति का पालन करने वाला एकमात्र शासक कौन था, ये जो बलबन था। ठीक है, बलबन था। बलबन जो है किस वंश से बिलोंग करते थे, तो ये गुलाम वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, कौन से वंश से, गुलाम वंश से जो है ये बिलोंग करते थे। ठीक है, और इनका मानना था कि जब तक हम जो है टाइट नहीं रहेंगे, मतलब कि किसका ये कथन था कि यदि शासन यदि संभालना हो तो अपने विरोधियों को तलवार की धार से जो है जवाब देना है और रक्त बहाना है और खौफ पैदा कर देना है। ठीक है, इसका ये जो है मानना था। ठीक है, इसी कठोरता निर्दयी के कारण के आधार पर जो है इन्होंने दिल्ली के सल्तनत पर जो है ये राज किया था। ठीक है, इनका जो है बाहरी आक्रमण जो भी होता था तो तलवार से, भाले से इन्होंने बखूबी जो है उनका जवाब दिया और विरोधियों पर जो है हावी रहा। ठीक है, तो यही इसका
ये आपका जो है क्या कह सकते हैं कि नीति था, ठीक है, कि लौह एवं रक्त की नीति, ठीक है। लौह मतलब लोहे जैसा कठोर, ठीक है, लौह मतलब लोहे जैसा कठोर बनकर रहना है, निर्दयी बनकर रहना है, और रक्त की मतलब कि इसको जो है कठोरता पूर्वक करते हुए उसको यदि खून बहाने की भी नौबत आए तो वहां जो है ये खून बहाना है, ठीक है, ये नीति रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 2 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका था? फटाफट आप लोग कमेंट करते चलेंगे, ठीक है। तो यह कथन जो आपका जो है पीर अली खान का था, ठीक है। किसका था? पीर अली खान आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 3 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे जो है मराठों का मैकियावेली कहा जाता था, ठीक है। मराठों का मैकियावेली, मराठों का मैकियावेली के नाम से जो है ये कौन जाना जाता था? तो नाना फडणवीस को जो है मराठों का मैकियावेली कहा जाता था। तो इनको जो है मैकियावेली क्यों कहा जाता था, ठीक है, ध्यान देंगे। तो ये जो है नाना फडणवीस थे, ये क्या थे? तो ये एक जो है मंत्री थे एवं कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है, कूटनीतिज्ञ जो थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो है बढ़ते आपके अंग्रेजों के आक्रमण के बीच भी जो है ये मराठा साम्राज्य को संयोग करके अपनी कूटनीति के कारण से, ठीक है, अपनी कूटनीति के कारण से इसको संयोग करके रखा था, ठीक है। इसलिए इसे जो है अंग्रेजों ने इन्हें जो है मराठों का मैकियावेली के नाम जो है इसको दिया था। किनको? नाना फडणवीस को, ठीक है। बिल्कुल ही आसान भाषाओं में, ठीक है, सभी क्वेश्चन को आपको समझाते चलते हैं ताकि आपको सारा क्वेश्चन यही याद हो जाए और एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी क्लास आपका लाइव हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 4 का पाहुल प्रणाली, ठीक है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत ये किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत यदि पूछा जाए तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया गया था। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5 का देखेंगे कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना जो है ये कब किया गया था? ये आपका जो है देखेंगे, ये आपका जो है 1781 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? प्रथम मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और मदरसा का जो क्या लक्ष्य था? तो मदरसा का जो लक्ष्य था कि मुस्लिम जो बच्चे हैं, ठीक है, मुस्लिम आबादी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शिक्षा का ये आपका जो है बढ़ावा देना, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना और साथ ही साथ उर्दू पर जो है ज़्यादा जोर देना, ठीक है, ठीक है। तो भारत जो क्या था? तो भारत एक जो है आपका जो देखेंगे कि सबसे अधिक जो है हिंदू आबादी था, ठीक है, हिंदू आबादी है। तो इसी बीच मुस्लिमों की जो है शिक्षा दीक्षा के लिए, इसको सुधारने के लिए बेसिक से, ठीक है, बेसिक शिक्षा यानी कि प्राथमिक शिक्षा से नर्सरी शिक्षा के तौर पर जो है यहाँ उर्दू को बढ़ावा देने के लिए जो है ये मदरसे की स्थापना किया गया। कब किया गया? 1781 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे कि दास प्रथा का अंत जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान जो है ये किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि दास प्रथा जो था, ये दास प्रथा क्या था, ठीक है। दास तो क्या था? इसको एक हम लोग कह सकते हैं कि ये गुलाम था, ठीक है, ये गुलाम था। और इस गुलाम को, दास को क्या किया जाता था? इसको खरीद बिक्री भी किया जाता था, ठीक है। क्या किया जाता था? तो खरीद बिक्री भी किया जाता था, ठीक है। ये एक तरह से एक कहेंगे तो वस्तु के तौर पर जो है ये अमीरों के लोगों के वस्तु के तौर पर था। कौन? दास, जिसको गुलाम बना लिया जाता था। और इस पर जो है जुल्म जो होता था तो होता ही था, इसके साथ अमानवीय व्यवहार भी लोग किया करते थे, ठीक है।
है। इनको एक तुच्छ वस्तु के तौर पर जो है ये देखा जाता था और नाम मात्र को इसको सिर्फ और सिर्फ जो है ये आधे पेट भी भोजन नहीं नसीब होता था, ठीक है, कहीं कहीं जो कुछ था। और ये अलग अलग देशों में जो है ये कुरीति फैला हुआ था, ठीक है, ये सभी जगह ये दास प्रथा का जो है फैला हुआ था और इसको जो है अलग अलग देशों में अलग अलग समय में जो है इसको क्या किया, तो लास्ट में इसको जो है ख़त्म किया गया, यानी कि माना गया कि ये एक जो है समाज में एक जो है कुरीति है, इसको जो है बदलना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देखेंगे भारत में क्या था, तो भारत में जो है उस समय ब्रिटिश का शासक था, ठीक है, ब्रिटिश का शासन था और ब्रिटिश शासन काल में ही जो है यहाँ देखेंगे तो 1843 ईस्वी में, ठीक है, 1843 ईस्वी में उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलनबरो, ठीक है, कौन थे, लॉर्ड एलनबरो। इसी के शासनकाल में 1843 ईस्वी में एक कानून पारित हुआ और इसी कानून के तहत जो है दास प्रथा का अंत किया गया, ठीक है, इस दास प्रथा को अंत किया गया और इसमें कठोर कानून लाया गया कि कोई भी यदि दास को यदि खरीदता है या बिक्री करता है तो उन पर जो है कठोर कानूनी कार्रवाई जो है ये किया जाएगा, ठीक है। तो आपको जान गए होंगे, मालूम हो गया कि दास प्रथा का अंत जो है भारत में कब हुआ था, तो ये 1843 ईस्वी में जो है दास प्रथा का अंत हुआ और ये किसके शासनकाल में हुआ, तो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ, ठीक है। और दास प्रथा क्या था, तो ये एक जो है गुलामी प्रथा था, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है याद रखते हुए चलेंगे, ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या एक जो है पेन पेपर पे इसको नोट करते चलेंगे, ठीक है। जितना भी आपको फैक्ट बताया जा रहा है सभी को आप लोग जो है नोट करते चलेंगे और रिवीजन आपको जो है करना है मेरे भाई। साथ ही साथ आपको जो है प्रीवियस ईयर का जो है एक जो है आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के लिए अभी ज्ञान बिंदु का एक बहुत ही अच्छा बुक लॉन्च हुआ है जिसमें कि प्रीवियस ईयर का टोटल जो है बैक टू बैक दिया गया, जैसे कि बिहार दरोगा के लिए जो ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन सेट आया था उसी प्रकार जो है अब बिहार पुलिस के लिए भी आ गया है और ये लॉन्च हो चुका है। और दो बुक तो आपको पास रहना ही रहना है, एक आपका जो अभी बताया कि रोशन सर का यानी कि ज्ञान बिंदु क्लास का जो है ये बुक है, दूसरा है खान सर का जो पॉकेट जीके आया है वो भी आपका बहुत ही अच्छा बुक है, ठीक है। उसमें थ्योरी के टाइप में दिया गया है लेकिन एक एक चैप्टर आपको जो है ये देखते हुए चलना है, जब तक एक एक चैप्टर नहीं देखेंगे तो आप तक जो है क्लियर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा जो है ये किया गया था, ठीक है। भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ये किया गया था, ठीक है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे 1857 की क्रांति के समय फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था, फटाफट आपको जो है कमेंट करना है। तो चलिए फटाफट बताइए। तो देखेंगे कि 1857 की क्रांति का जो फैजाबाद से जो आपका नेतृत्व किया था ये आपके जो है मौलवी अहमदुल्ला था, ठीक है। कौन था, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और खास करके आपको जो है ज़्यादातर आपका यदि बिहार से पूछा जाता है तो बिहार से यदि पूछा जाए कि बिहार से 1857 की नेतृत्व किसने किया तो आपको जो है बताना है। यदि बिहार पूछे या आरा पूछे, ठीक है, आरा पूछे या जगदीशपुर पूछे, ठीक है, जगदीशपुर पूछे तो ये सभी आपको बताना है कि बाबू वीर कुंवर सिंह, ठीक है। कौन, तो वीर कुंवर सिंह, ठीक है। वीर कुंवर सिंह द्वारा जो है ये बिहार से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है। बिहार से यदि पूछा जाए, आरा से भी पूछा जाए और जगदीशपुर से, ठीक है, क्योंकि बिहार के आरा में, ठीक है, आरा या भोजपुर, ठीक है, आरा शहर से या भोजपुर शहर से, ठीक है, भोजपुर जिला हो गया, आरा शहर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग देखेंगे और आरा के ही जगदीशपुर एक अनुमंडल है, ठीक है, और जगदीशपुर में ही इनका जो है
है ये गांव है, महल है, ठीक है। और जगदीशपुर के ही ये जमींदार थे, ठीक है। कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह जो कौन थे? तो जगदीशपुर के ही जमींदार थे, जो आरा के आपके आरा से ले लेंगे तो वहाँ से आपका जो है 40 किलोमीटर दूर, आरा शहर से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण क्षेत्र में ये पड़ता है, ठीक है। ये जगदीशपुर, यहीं से बाबू वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है। और एक बार और ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो है कानपुर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, कानपुर से किसने नेतृत्व किया? तो कानपुर से बताना है किसने किया, तो नाना साहब एवं तात्या टोपे, ठीक है। नाना साहब एवं तात्या टोपे, ठीक है, तात्या टोपे, इन्होंने जो है कानपुर से ये आपका जो है नेतृत्व किया था, ठीक है। वहीं यदि आपको जो है झांसी से पूछा जाए तो झांसी से आपका जो है ये झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मीबाई हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ से पूछा जाए, लखनऊ से आपका जो है बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल इन्होंने जो है ये कहाँ से किया था? लखनऊ से जो है ये किया था। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 9 का देखेंगे। 9 में देखिए पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन 1946 को, ठीक है, 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो ये आपके जो है 6 जून 1946 को स्वीकार किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 10 का देखेंगे कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था, ठीक है। भगत सिंह को जो फांसी का सजा सुनाया गया था वो कौन से न्यायाधीश थे, किनके द्वारा सुनाया गया था? तो ये आप देखेंगे तो जीसी हिल्टन द्वारा जो है ये भगत सिंह को जो है फांसी की सजा सुनाया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 11 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति यानी कि कांसे की मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 12 का देखेंगे कि किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है ये किस वर्ष किया गया था आपको बताना है। तो ये आपका जो है देखेंगे तो ये आपका जो है ये 1938 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1938 में। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 13 का देखेंगे कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है, जिसको जो है IRDA कहा जाता है, तो IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, ठीक है, इसका मुख्यालय आपका जो है ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। भारतीय बीमा विनियामक यानी कि हम लोग जितने भी बीमा कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है, तो ये सभी जो है किनके अधीन है? ये सभी आपके IRDA के अधीन है, ठीक है। चाहे जिस भी का भी आप लोग इंश्योरेंस कराते हो, चाहे आप LIC कराते हो, ठीक है, चाहे आप जो है गाड़ी का आप जो है जो भी वाहन आपके पास है उसका यदि आप लोग जो है इंश्योरेंस कराते हो, तो सभी आपके जो है IRD के थ्रू ही इसके अंतर्गत ही होता है। ये कहाँ है? हैदराबाद में है। चलिए 14 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण देखेंगे तो ये आपका जो सीमा शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, देखिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, द अल्टीमेट गोल, ठीक है, और ऑथर से यानी कि लेखक लेखिका से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा, ठीक है, इसलिए आपको जो है ध्यान देना है। तो पूछा जा रहा है कि द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है विक्रम सूद हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 16 का देखिए, पूछा जा रहा है कि भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? भोर घाट का दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो ये आपका जो है ये देखेंगे कि मुंबई एवं
पुणे के बीच स्थित है। ठीक है, इसके बीच का संपर्क मार्ग है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 17 का, पंचेश्वर परियोजना किस दो देशों की संयुक्त परियोजना है? पंचेश्वर परियोजना जो है किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो ये आपका जो है भारत नेपाल हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 17 का देखेंगे कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? ठीक है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जो है ये किस वर्ष की थी? तो ये आपका जो है 2000 ईस्वी में किया गया था। चलिए 19 का देखेंगे कि दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर जो है ये कौन है? दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है ये कुंद्रेमुख हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 20 का देखेंगे कि जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ता है? जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ता है? तो ये आपका जो है सुंडा जल संधि जोड़ता है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 का देखेंगे कि भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अधिकांश भाग में जो आप देखेंगे तो ये आपके जो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ? भारत के अधिकांश भाग में। ठीक है, अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 22 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार जो है भारत में सर्वाधिक है? ठीक है, मृदा मतलब क्या होता है? मृदा मतलब होता है आपका ये मिट्टी। ठीक है, क्या होता है? मिट्टी। मृदा मतलब मिट्टी। तो भारत में से किस मृदा का जो है क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? ठीक है, सबसे अधिक जो है कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे अधिक फैली हुई है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर का कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो ओजोन दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपके जो है 16 सितंबर। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। अच्छा, ओजोन परत जो है ये हमें जो है क्या प्रदान करता है? ये फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी लोग बताइए कि ओजोन परत जो है ये क्या हमें प्रदान करता है? तो ओजोन परत जो है हमें सबसे पहले जो है ये सुरक्षा कवच की तरह जो है ये कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है? तो ये सुरक्षा कवच की ओर जो है ये कार्य करता है। ये कवच की तरह जो है ये कार्य करता है। क्यों करता है? तो ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, जिसको अल्ट्रा वायलेट किरणें जो है UVL कहा जाता है। ठीक है, UV अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोकता है। और यदि ये नहीं रोकेगा और डायरेक्ट यदि सूर्य से, ठीक है, डायरेक्ट यदि पृथ्वी पर आ जाएगा और इसका यदि रोशनी डायरेक्ट पड़ेगा और ये बीच में यदि नहीं रोकेगा तो यहाँ रहने वाले मनुष्यों को क्या होगा? सबसे अधिक जो है स्किन कैंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो स्किन कैंसर यानी कि चमड़े की जो है रोग सबसे अधिक हो जाएगा और कैंसर होने की जो है ये ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको जो है कौन रोकता है बीच में? तो ये ओजोन परत जो है इस अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है और हमें एक तरह जो है ये सुरक्षा कवच की ओर तरह जो है ये कार्य कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान देते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 24 का देखेंगे कि उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? उदय भूमि देखिए, बताइए फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। उदय भूमि जो है ये किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो ये आपका जो है KR नारायणन का जो है ये समाधि स्थल है। ठीक है, किसका? KR नारायणन। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 25 का देखेंगे कि देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, वीरता पुरस्कार यदि हम बात करेंगे तो ये आपका जो है परमवीर चक्र हो जाएगा। ठीक है, परमवीर चक्र जो है ये वीरता पुरस्कार में जो है ये दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे 26 का देखेंगे विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? विदेशिया लोक नृत्य जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका जो है ये आप देखेंगे झारखंड से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे ओलंपिक ध्वज
को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज को जो है ये 1920 ईस्वी में सर्वप्रथम फहराया गया था। चलिए 28 का देखेंगे, सूचना क्रांति के जनक के रूप में ये किसे जाना जाता है? सूचना क्रांति के जनक के रूप में आपका जो है आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 29 का देखेंगे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? ठीक है, इसमें देखेंगे तो ये टोटल जो है 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 30 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुलेमित नहीं है? तो देखिए पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सुलेमित नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ आपको जो है ब्रिटेन दिया गया है। ठीक है, तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से नहीं लिया गया है, तो ये आपका जो है ये जापान से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से? तो जापान से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ये आपका सही है। इसके बाद देखें द्विसदनवाद, ठीक है, यानी कि द्विसदनात्मक, ठीक है, जिसको जो है राज्यसभा एवं लोकसभा, ठीक है, ये जो है आपका, तो ये द्विसदनवाद का जो नीति है ये कहाँ से लिया गया है? तो यहाँ आपको दिया गया है कि यूएसए। ठीक है, यूएसए ये नहीं होगा, यानी कि ये यूके, जिसको जो आपका ये ब्रिटेन कह सकते हैं, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से जो है द्विसदनवाद का नीति जो है ये लिया गया है। ठीक है, और समवर्ती सूची आपका जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन ये आपका जो है सुलेमित नहीं है? तो 1 और 3 जो है सुलेमित नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे। 31 में देखिए पूछा जा रहा है, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? ठीक है, तो बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें जो हैं वर्तमान में ये आपके जो हैं 40 और 16 है। ठीक है, ये आपका बी नंबर हो जाएगा। लोकसभा की सीट 40 हो जाएगा और राज्यसभा का सीट आपका जो है ये 16 हो जाएगा। ठीक है, से बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? ठीक है, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है, तो यह आपका जो है सर्वसम्मति हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 का देखेंगे। 52वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है किन भाषा को 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया है? तो ये आपका जो है ये आपका जो है बोडो को किया गया है, इसके बाद मैथिली को भी किया है और डोगरी को भी किया है। ठीक है, इन तीनों भाषाओं को 52वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। 52 नहीं 92, ठीक है, 92 मिस्टेक हो गया था, आप लोग ध्यान देंगे। 92वां जो है संविधान संशोधन में जो इसको जो है ये सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और भाषा का उल्लेख आपके जो है कौन अनुसूची में है? तो ये आपका जो है 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, ध्यान देते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे कि भारतीय राजनीतिज्ञ के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है कितनी बार बुलाई गई है? तो ये आपका जो है 3 बार बुलाई गई है। चलिए नेक्स्ट 35 का देखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो आपका जो है ये कितना वर्ष है? तो ये आपका जो है 62 वर्ष है। ठीक है, इसके पहले जो है 60 वर्ष था, लेकिन इसको बढ़ा करके 62 वर्ष किया गया है। चलिए 36 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपका जो है यूरोपीय आयोग हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे कि राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका जो है नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला परमाणु बिजली घर जो है ये कहाँ स्थापित किया गया था? रूस में किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे कि बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? ठीक है, बारबरी या जमुनापुरी ये दोनों जो है ये नस्लें ये दोनों बकरी की नस्ल हैं। ठीक है, बकरी की है, ये ध्यान देंगे। चलिए
40 का देखेंगे कि किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा है तो उस बल्ब का कुल प्रतिरोध जो है ये कितना होगा। तो ये आपका जो है 400 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे कि पेड़ के पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्ते का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। तो ये आपका जो है पहला नियम का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। प्रकाश का वेग जो है कितना होता है। तो प्रकाश का वेग जो आपका जो है ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 43 का देखेंगे कि शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है। ठीक है, शेविंग ब्रश के रेशा आपस में चिपक जाता है, ये क्यों चिपक जाता है। तो ये आपके जो पृष्ठ तनाव के कारण जो है ये चिपक जाता है। और एक सवाल और आपका कि यदि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्षा की जल जो है यदि ऊपर से नीचे पृथ्वी पर गिरता है तो ये हमें गोल दिखाई देता है, क्यों देता है। तो यही पृष्ठ तनाव के कारण हमें जो है ये गोलाकार दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट 44 का देखेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दाएं हाथ के नियम में जो है किसकी दिशा का पता लगाया जाएगा। तो इसमें देखेंगे ये प्रेरित धारा का जो है ये पता लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट 45 का देखेंगे। 45 में देखिए पूछा जा रहा है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से किसे जो है कौन निर्धारित करता है। तो ये आपका जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 46 का। 46 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। तो लोहा का सबसे शुद्धतम रूप यदि पूछा जाए तो ये पिटवा लोहा आपका जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 47 का देखेंगे कि पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। पीतल जो है ये किसका मिश्रण है। तो पीतल आपका जो है तांबा एवं जस्ता का मिश्रण है। ठीक है, चलिए 48 का देखेंगे। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोरों ऑक्सीजन के साथ किस गैस का उपयोग करते हैं। तो ये आपका जो है देखेंगे ये आपका हीलियम गैस का उपयोग करता है। हीलियम गैस का क्यों करता है कि हीलियम जो है ये आपका जो है हल्का होता है। ठीक है, क्या होता है, ये हल्का होता है, इसलिए जो है ज़्यादातर इसको जो है ये उपयोग किया जाता है। चलिए और ख़ास करके हीलियम जो गैस है ये रक्त में जो है कम घुलनशील होता है। ठीक है, ख़ास करके आपके जो है नाइट्रोजन के मुकाबले से। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका उपयोग भी किया जाता है हीलियम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे कि सुक्रोज जो है ये सुक्रोज आपका सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, सुक्रोज के जल अपघटन से जो है ये क्या बनता है। तो ये आपका जो है देखेंगे तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज ये दोनों आपका जो है ये बनता है। ठीक है, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का निर्माण होता है। चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे 50 का। निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है। तो ग्रेमिनेसी कुल का पौधा कौन नहीं है। तो नारियल आपका जो है ये नहीं हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे आज का क्लास आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ बिहार पुलिस के लिए आपका पैड कोर्स लॉन्च हो गया है। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं फटाफट से इस नंबर पर इंक्वायरी करेंगे 6203540262। ठीक है, इस पे आपको जो सिर्फ व्हाट्सअप करना है। ठीक है, व्हाट्सअप करके इंक्वायरी करना है। ठीक है, और इसके लिए मात्र आपको जो है एक मामूली सा फीस रखा गया है, मात्र 99 रुपया पेमेंट रखा गया है। 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं, जहां कंप्लीट आपको PDF के साथ साथ थ्योरी क्लास भी जो है प्रोवाइड किया जाता है। और सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आपको जो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा वही सब क्वेश्चन आपको जो है ये दिया जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।